Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोग चैप्टर 4 माँ का एक कहानी कविता जो आपने पढ़ा था उस पर एक प्रश्न चर्चा तो हुई थी। आज शायद ग्रामर बातें भाषा की उस पर चर्चा करना है ना। तो चलिए हम Yes, ma'am. आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो प्रश्न Yes. आएगा उसका उत्तर भी आप लोगों को देना है। बेटा सबको बुक दिखने लगे? Yes, ma'am. चलिए बेटा बातें भाषा की ये तो पढ़ना है। आगे आप लोग कर ही चुके हो तो बात Yes, ma'am. आपने पिछले चैप्टर में कारक के भेद के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आप देखेंगे चीकू और चीनू की बातचीत के माध्यम से आपको क्या करना है। चीकू जियो को मत सताओ क्योंकि वह भी जीना चाहते हैं। चीनू या कोई अच्छा काम नहीं है। चीकू ऐसा ना हो कि कोई देख ले। चीनू उसने कुछ अच्छा नहीं किया। आप लोग ध्यान देंगे चीनू और चीकू की बातचीत में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द आपके सर्वनाम के अलग अलग भेदों के उदाहरण हैं, है ना। आपको अधिक जानकारी के लिए आपको ये देखना है सर्वनाम के भेद। सभी लोग देख पा रहे हो? मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही। ठीक है बेटा। अब देखिए सर्वनाम के भेद आपको पढ़ना है। आप लोगों ने संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अब आपको Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के भेद में है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोग सोचेंगे पुरुषवाचक क्या है तो देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जिसमें देखिए अपने लिए सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम और आप बैठ के आपस में पढ़ाई कर रहे हैं ना। हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो तो एक हम है और आप है, ठीक है। और हम अगर किसी तीसरे के लिए जैसे उसने कहा था वह जा रहा था किसी तीसरे के बारे में तो बात करते हैं आपस में। हम फर्स्ट पर्सन हो गए आप सेकंड पर्सन हो गई। लेकिन कभी कभी हम तीसरे हम आप बैठे तो अपने ही बारे में बात करेंगे किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा आया पर्सन यानी वो आपका ये तीनों मिलाकर पुरुषवाचक सर्वनाम बनते हैं। मैं मुझे मेरी ये आपका प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे हम हमने हम सब ने मुझे मुझको हमको हमारे हमारा ये आपका अपने लिए प्रयोग हो रहा है इसलिए ये आपका प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द है। क्या है ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, ठीक है। और हम आपसे बात कर रहे हैं तुम कर रहे हैं तुम आप तुम्हें तुम्हारे आपके आप सबको। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द। और तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक। जैसे हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं
वह लड़की जा रही थी, वह लड़का खेल रहा था, वह बच्चा दौड़ रहा था, उसने, उन्होंने, वे, वह, वे सब, ऐसे सब जहां पर आए वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है ना। तो सर्वनाम के भेद में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं अनुष्का? 3 भेद किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, तुम, हम, हमको, हमारे ये शब्द आएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें तुम, आपका, आप सबका, उन्होंने, उसने, उन्होंने, उसने, तुम्हारे, इसको आएगा। और वे, उसका, उसकी, है ना, ये आपका अन्य पुरुष में आएगा। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। दूसरा आपको पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जैसा कि निश्चय, सबसे पता चल रहा है आपको, जहां पर किसी व्यक्ति के प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं, क्या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में होता है ये व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, है ना, ये चीज निश्चय है। निश्चित चीज का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे हमने वाक्य प्रयोग किया, यह कलम साक्षी की है, तो निश्चय है ना कि यह कलम साक्षी की है। हाँ, वह Yes, ma'am. की है, ये भी निश्चय हो गया कि आदर्श की किताब है। ये पेन मेरी है, यह भी निश्चित है। तो ये निश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, जिस सर्वनाम शब्द में किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो। क्या हो? अनिश्चितता का बोध, यानी हमें निश्चित न हो कि ये वस्तु उसकी है, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होता है। जैसे बाहर कोई आया है, कोई आया है, अब कोई किससे हो रहा है, कौन आया है? साक्षी, मेरी आवाज सुन पा रही? यस मैम। हाँ, बाहर कोई आया है। यस मैम। आपको पता चल रहा है कि निश्चय है क्या निश्चय है? ये नहीं पता। यस मैम। निश्चय है, ये कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई लड़का लड़की हो सकता है। मैम कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष। नहीं है इसके किसी इसे आप। हाँ, यह किताब किसकी है, हमने कह दिया, तो किसकी, यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो रहा कि किताब किसकी है। बरखा की भी हो सकती है, संजीव की भी हो सकती है, शिवान्या की भी हो सकती है। निश्चित है बरखा? नैना, आप अपना मोबाइल ठीक कीजिए बेटा। इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आपको बेटा इस चैप्टर में अभी केवल 3 सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ना है। अगले चैप्टर में आपको 3 और सर्वनाम शब्दों के बारे में और बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आपको 3 सर्वनाम शब्द पढ़ने थे। पहला क्या था आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। और तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आज का आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या है, किसे कहते हैं? मैम क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? वे जो शब्द किसी सुनने वाले के लिए या किसी कहने वाले के लिए प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं? मैम 3। पहला भेद क्या उत्तम है? पुरुषवाचक, अच्छा आप बताइए। हाँ, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं? मैम मुझे, मेरी, मेरा, मुझको। मध्यम पुरुष में तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी। अन्य पुरुष में वे, उनका, का, उन्हें, उसकी। चलिए बेटा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। अनुष्का, दूसरा से कौन सा सर्वनाम शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण बताइए। जैसे यह, वे, वह। वाक्य में प्रयोग करके बताइए ना। जैसे वह घर राम का है। चलिए राजपाल बताइए, तीसरा सर्वनाम शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए परिभाषा इसकी। ये व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, वे सब किस जगह से आ रहे हैं, वो तो देखो दूर से कोई आ रहा है। आपकी गाय जैसे जिसको आगे पीछे करना चाहती हैं। इसको पहली बात तो सकता नहीं है करनी चाहिए। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो लिख सकने लगेगा इसको नोट पे करेंगे आगे, है ना? अब ये चीज इसको एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए बेटा, अब आप यहाँ देखेंगे वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें और उनके भेद भी लिखें। अभी आपने 3 सर्वनाम शब्दों को पढ़ा, उसी से संबंधित ये वाक्य है। बरखा आप बताओगी, आसमान में कुछ उड़ रहा है। यहाँ पे सर्वनाम शब्द कहाँ है? नीचे लिखना भी है आपको। पेंसिल सभी लोग लिए हैं ना, लिखते रहेंगे। नैना बताइए, आसमान में कुछ उड़ रहा है, कहाँ है सर्वनाम शब्द? यहाँ पर बेटा हाँ साक्षी आप बताइए बेटा। मैम कुछ। कुछ आस्था क्या होगा बेटा यहाँ? मैम कुछ। कुछ
तो चलिए सभी लोग कुछ के नीचे रेखा खींचिए, कुछ के नीचे रेखा खींचिए और नीचे लाइन में लिखिए कौन सा सर्वनाम शब्द है ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। हाँ, तो यहाँ लिखिए कुछ के नीचे आप लाइन कीजिए, नीचे लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। हो गया बेटा? चलिए दूसरे बताइए बेटा, क्या तुमने समझ लिया मुझको अपनी नानी? आशा बताएंगे। मैम मुझको। ध्यान से देखिएगा। मैम तुमने और मुझको। मुझका कौन सा सर्वनाम शब्द है यहाँ पे? तुमने मुझको। तो कौन सा होगा यहाँ पे? कौन सा सर्वनाम शब्द है ये? तुमने कौन सा सर्वनाम शब्द है? मुझको कौन सा सर्वनाम? यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा। पहले तुमने देखा खींचो, अब तुमने को लिखो कौन सा नाम शब्द है, मुझको के लिए यहाँ लिखो। मैं ना बताओ तुमने कौन सा नाम शब्द के अंदर? हम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो दोनों ही है, इसमें कुछ अंतर तो है। है कौन सा मैम तुमने मध्यम पुरुषवाचक है, मुझको उत्तम पुरुषवाचक। बेटा बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ राइट भी करना होगा। पहले तुमने और मुझको दोनों पे चिन्ह लगा लिए, तुमने के नीचे लिखिए मध्यम पुरुषवाचक और मुझको के नीचे लिखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। साक्षी आप भी राइट कीजिए। राइट किए। बेटा वीडियो ऑन रखिए सभी लोग, कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए नंबर कहाँ पे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। राजपाल बताएंगे। मैम कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले सर्वनाम शब्द को बताओ तो ढूंढ के कहाँ पर है। राजपाल नहीं समझ में आ रहा है? अनुष्का आप बता दीजिए। मैं उसके। जो उसके है, ध्यान से देखो। मैम मैं उसके। आशा बताइए बेटा। मैम मैं और उसके। नैना बताइए। मैम मैं और उसकी। साक्षी बताइए। मैं उसके कुछ। मैं उसके कुछ। साक्षी बहुत अच्छा पकड़ ली। मैं उसके कुछ। मैं आपका
कौन सा सर्वनाम शब्द होगा साक्षी से? मैम कुछ, मैं उसके कुछ। हाँ, तो मैं कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैम उत्तम। मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, उसके कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष अन्य अन्य पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक। और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं उत्तम पुरुषवाचक, उसके अन्य पुरुषवाचक और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ऐसे आपको पहचान करनी चाहिए ध्यान से शब्दों को देखकर। चलिए घ पे आइए, सब लोग राइट कर लीजिए। मैम राइट कर लिए। घ में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बरखा, बरखा पढ़ रही हो या बातें कर रही हो? बरखा सुन ही नहीं रही। तन्मय, आप बताएंगे नाम शब्द कहाँ है? बताइए बेटा। मैम कभी किसी। कभी किसी क्या होगा? निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड, सभी लोग राइट कर लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। तुम शिकार को छोड़ दो। मैम तू। पुरुषवाचक। मैम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट कर लीजिए। हो गया बेटा? यस मैम चलिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कविता में आए विभिन्न सर्वनाम शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग करें और उनके भेद भी लिखें। तो आपको कविता में से सर्वनाम शब्द को ढूंढना है। 4 सर्वनाम शब्द को ढूंढ के यहाँ लिखिए। जितना लाइन बनी हुई है चारों में लिखिए, उसके बाद यहाँ पे वाक्य प्रयोग कीजिए। मैम हम बताएं। आस्था बताइए बेटा। मैम मुझको यहाँ मेरी मैम कोई वाक्य प्रयोग कीजिए। आज मुझको अपने मामा के घर जाना है। बेटा आज आपके कविता में आया है। अच्छा मुझे, यहाँ पहले आप लिखिए चाहिए ना मुझको। मुझको यहाँ लिखिए पहले।
पहले बुक में आप राइट कीजिए मुझको, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग कीजिए तब बताइए। मुझको राइट की, मुझको मामा के घर यस मैम। आज मुझको क्या लिखिए, तो सब किताब में है यानी कविता में वही आपको लिखना है। मैम मुझको है। पहला मुझको है, आज मुझको मामा के घर जाना है। यस मैम। मैम हम बताएं? हाँ आप बताइए। क्या क्या तुम आज दिल्ली जा रही हो? क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम सब। मेरे पास 5 किताब हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम सब। तूने, क्या तूने आज कुछ सामान खरीदे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझको, क्या तूने मुझको अपनी कॉपी दी? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा सभी लोग राइट कर लीजिए। सभी लोग राइट कर रहे हो बेटा? यस मैम। यस मैम। देखिए यहाँ पे आपका सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपने राइट कर लिया तो बुक ए में आपका कंप्लीट हो गया है ना? यस मैम। आपको यस मैम। यस मैम। मेरा की आवाज नहीं आ रही है? हाँ बेटा। मैं क्या? हाँ बोलिए बेटा। यह तो मेरे दोस्त है, यह मेरी किताब है। सब कोई कहाँ गए हैं? मुझको तो दिल्ली जाना है। बहुत अच्छा। चलिए बेटा अब आप ध्यान देंगे बुक बी में तद्भव तत्सम तद्भव शब्द। बुक बी ओपन कीजिए तो बताते हैं आपको। ओपन कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा। तद्भव तत्सम शब्द को कितने लोगों को पता है पहले बताइए। मैम क्या? यहाँ पर पूछा गया है तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ का एक कहानी कविता को दोबारा लिखिए। तो तद्भव शब्द क्या है, तत्सम क्या है, तो आप इसको समझ पाओगे तो कहानी को लिखोगे और एक कविता को दोबारा लिखोगे।
नहीं समझ में आ रहा है? आस्था, तद्भव शब्द तत्सम शब्द कहीं पढ़ी हो? यस मैम। बताइए क्या हो, कुन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, तत्भव शब्द कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो प्रयोग देखिए जैसे कि राम। ध्यान दीजिए सभी लोग, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन किए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, है ना? शब्द और तत्व शब्द क्या होता है? हिंदी भाषा के वे शब्द जो थोड़ा रूप बदल के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द परिवर्तित रूप होता है संस्कृत का, ठीक है? और संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो थोड़ा उसका रूप बदल के परिवर्तित किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम तद्भव कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पहले कविता में आप जो शब्द लगे कि संस्कृत भाषा के हैं, उसी का आपको तद्भव रूप करके कविता को दोबारा लिखना है। आस्था, आस्था, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन किए, ज्यों के त्यों प्रयोग भी किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, है ना? और जो थोड़ा परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव होते हैं। यहाँ पे क्योंकि तद्भव शब्द ज्यादा है, तत्सम शब्द थोड़ा है आपकी कविता में, तो आपको तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए इस कविता को फिर से लिखना है। जैसे माँ का एक कहानी, ये सारे आपके तद्भव शब्द हैं, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर मात लिखा होता मात, तो आप मात को माँ बना देते। मात जो है ये संस्कृत शब्द है, मात, है ना? लेकिन माँ आपका तद्भव शब्द है, यहाँ परिवर्तित नहीं करना है। इसको आप पहली लाइन में आप ऐसे ही लिख दीजिए, माँ का एक कहानी। आपको ये लाइन लिखनी है, एक एक लाइन आप यहाँ लिखेंगे पूरी, इतना आपका पेज है, जितनी लाइन आएगी उतना लाइन आपको लिखना है। उस लाइन में जो आपको लगे कि यह तत्सम शब्द है, उसका आप तद्भव रूप लिख देंगे। क्यों समझ रहे हो? माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। यहाँ भी कोई तत्सम शब्द नहीं है। कहती है मुझसे या चेटी, चेटी आपका तत्सम शब्द है। चेटी को आप क्या लिखोगे? चेटी की जगह पर चेरी लिख देंगे। चेटी चेरी, इससे उसका दासी होता है, लेकिन चेरी हम लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ तद्भव बना रहे हैं तत्सम से। एक एक लाइन आप लोग लिखेंगे ऐसे। तो चेरी को आप चेटी को आप चेरी लिखेंगे, है ना? माँ लेटी राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं करा। लेटी, लेटी नहीं बदलना है, आपका तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, तात हठी, वह हठी मान धन मेरे ऊपर में बड़े सवेरे। सवेरे यहाँ इस लाइन में भी आपका तत्सम शब्द नहीं है। तात, तात आपका तत्सम शब्द है। तात को हम क्या लिखेंगे?
मम्मा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ताती। ताती नहीं कर देंगे, मैम क्या लिखेंगे? या बाप लिख सकते हैं? मैम पिता। 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 तात की जगह पे आप बाप लिख सकते हैं। पितु होता तो पिता लिखते, मैम बाप। तो आप वहाँ पिता लिखते, क्योंकि पितु जो है तत्सम शब्द है, तो वहाँ आप पिता लिखते, लेकिन तात की जगह पे आप बाप लिखेंगे। भ्रमण, भ्रमण आपका तत्सम शब्द है, तो भ्रमण की जगह पे आप क्या लिखेंगे? घूमना। टहलना। टहलना नहीं, घूम लिखना, घूमना। मैम घूमना राइट कर सकते हैं। तो घूमना आप पूरा नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि आपको कविता बनाना है, तो घूमा, तात का बाप घूमा करते थे तेरे, यहाँ आप बाप लिखेंगे तो यहाँ घूमा करते थे, कविता का आपको तो मैम मंथन का क्या होगा? मैम मंथन, मंथन मेरे। ऐसे ही रहेगा वो। यस मैम। सुरभ, सुरभ का आप सुगा। सुरभ आपका तत्सम शब्द है, सुरभ को आप हवा लिख सकते हैं। मैम हवा। हाँ, वायु नहीं लिखेंगे, हवा लिखेंगे। हवा लिख दीजिए, चाहे बयार लिख दीजिए, हवा सही रहेगा। मैम वर्ड वर्ड का। हवा मनमानी, हवा यहाँ बैठ रहा है, और जहाँ हवा मनमानी हवा यही कहानी। आपका कंप्लीट हो गया यहीं पे, समय भी कंप्लीट हो गया, लाइन पूरी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ लाइन से कंप्लीट नहीं हो रही है तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा। यस मैम। लाइन पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैम, मैम इस तरह राइट करेंगे। माँ का एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। हाँ, माँ कहती है मुझको यह चेरी तू मेरी नानी की बेटी। हाँ, आगे बताइए। कहा माँ, कहा लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ का एक कहानी तू है हट्टी मंदिर मेरी सुन उपवन के बड़े सवेरे। बाप घुमाना करते थे तेरे जहाँ हवा मनमानी, जहाँ भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो पेज है उसको आप जो है होमवर्क में करेंगे, ठीक है? इसके बाद का पेज मैम तरह तरह के